क्या पीएसएल का राउंड 2 खतरे के अंदर आ गया? क्योंकि जैसे ही राउंड 2 शुरू हुए, जैसे ही मैचेस कराची के अंदर गए, पीएसएल की व्यूअरशिप के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट आया। हालांकि जो मैचेस हैं वो अभी भी अच्छे हो रहे हैं, नेल बाइटेड मैचेस हो रहे हैं, लेकिन व्यूअरशिप के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। इसके क्या जिसे कहते हैं ना फैक्ट्स हो सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज वलीद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, वीडियो को भी लाइक कर ले। सबसे पहले बात करते हैं पीएसएल की। इससे भी पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड की। कैमरून ग्रीन 174 नॉट आउट। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम की ये क्वालिटी है, अगर ये कोलैप्स भी कर जाए, इनका एक बंदा खड़ा हो जाता है और वो इनके रन को लेके चला जाता है। 267 के ऊपर नो आउट हो गए हुए थे और 383 वो लोग कर गए। तो क्या बात है ऑस्ट्रेलिया की, मतलब कि एक बल्लेबाज खड़ा हो जाए। अफगानिस्तान वाला मैच आपको याद होगा कैसे उन्होंने लेके गए थे। पैट कमिंस ने एक एंड संभाल रखा, मैक्सवेल लेके चला गया। उससे पहले मिचेल मार्श ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ये किया। अब आपके सामने परफॉर्मेंस चल रही है, कैमरून ग्रीन ने 174 मार दिया, तो हर कोई चल रहा है। दूसरी ये मजे की चीज ये हुई है कि केन विलियमसन एक अरसे से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। सिंस 2012 केन विलियमसन ना आज तक रन आउट हुए थे और ना डक के ऊपर आउट हुए थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आज ये हो गया, तो ये चीज भी केन विलियमसन को फेस करनी थी। वो कैसे है ना कोलैप्स कर गए बॉलर के साथ, तो इस वजह से वो आउट हो गए। खैर, बात करते हैं जरा आज के पीएसएल के इशू के ऊपर। देखिए, पीएसएल की व्यूअरशिप कम होने की मेन वजह क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो एक फैक्टर आता है जैसे कि वुमेन्स आईपीएल वुमेन्स प्रीमियर लीग शुरू हुई है। व्यूअर्स पे इफेक्ट तो आया, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो उनका पहला मैच था ना, ओपनिंग मैच था। इसी के साथ साथ वो पहला मैच भी आखिरी बॉल के ऊपर उन्होंने छक्का मार के जीता। मैच भी इंटरेस्टिंग हुआ और ओपनिंग सेरेमनी बड़ी शानदार थी। लोगों ने उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ा लिया, लोगों ने देखा। अब दूसरी बड़ी चीज आती है कि व्यूअरशिप के ऊपर इफेक्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि वुमेन्स प्रीमियर लीग जो चल रही है इंडिया की आईपीएल, उसके अंदर जो मैचेस हो रहे हैं अभी तक वो वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो जितनी भी दुनिया की औरतें हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो सारी की सारी प्रेफर कर रही है लड़कियों की क्रिकेट को देखना। जी हाँ, सिवाय पाकिस्तान के बाकी जितने भी हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गए, इंग्लैंड हो गए, न्यूजीलैंड हो गए, क्योंकि उनके प्लेयर्स उधर खेल रहे हैं ना, तो वो लोग देख रहे हैं, तो वो लोग उस क्रिकेट को देख के उस क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, इंडियन अवाम बड़ा इंटरेस्ट लेके ना देख रही है। सब मैं देख रहा था, स्टेडियम्स देख रहा था, लोग हाउसफुल हुए थे। ऊपर से मैं मैचेस के जो लोगों का इंटरेस्ट देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, लोग उसमें भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अच्छी खासी एक व्यूवरशिप थी पीएसएल की इंडिया के अंदर। उस व्यूवरशिप के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ा जब से वुमेन प्रीमियर लीग शुरू हुई है, क्योंकि इंडिया की आबादी सबसे ज्यादा है, 1 अरब तो 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है। उसके अंदर से अगर उनका 10% भी देख रहा हो ना पीएसएल, तो बड़े करोड़ों के अंदर जिसको कहते हैं ना व्यूवरशिप चली जाती होती है। तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। इंडिया के पास पीएसएल के काफी सारे व्यूअर जो मौजूद थे, लेकिन अब हुआ क्या है कि वो जो सारे के सारे व्यूवरशिप थी ना, वो सारी की सारी अब डाउन हो गई, क्योंकि जो वुमेन्स शुरू हो गई ना, वुमेन्स लीग, अब उनका इंटरेस्ट उसके अंदर चला गया। कुछ लोग अभी भी देख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वुमेन्स प्रीमियर लीग को देख रहे हैं इंडिया के अंदर। और इससे इफेक्ट आता है, क्योंकि आईसीसी भी जानता है, हर बोर्ड जानता है कि जब इंडिया के साथ सीरीज होती है, व्यूवरशिप सबसे ज्यादा होती है। जो इंडिया का मैच होता है ना, उसके अंदर व्यूवरशिप सबसे ज्यादा होती है। और जैसे ही अब आईपीएल शुरू होगी तो व्यूवरशिप आप देखेंगे सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि इतने वर्ल्ड कप में व्यूज नहीं आएंगे जितने आपके सामने आईपीएल के अंदर व्यूज आते होते हैं। तो खैर, ये तो होगी। इसी के साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी वजह क्या है कि आप यूपीएसएल की जिसे कहते हैं ना, दोबारा से एकदम से जो इतनी मजे की लीग चल रही थी, एकदम से डाउन आई है कराची के अंदर जाते हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी वजह, कराची के अंदर क्राउड क्यों नहीं आ रहा? ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लोग इसके ऊपर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। मैं आपको एक सच्चा रियल रीजन बताने जा रहा हूं। वीडियो को आपने पूरा देखना है, फॉलो नहीं किया तो जरूर कर ले। सबसे पहले बात करते हैं कराची के अंदर क्यों नहीं आ रहा क्राउड। देखिए, आपको समझना पड़ना है। सबसे पहले तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि बाइकआउट चल रहा है एक स्पेसिफिक ब्रांड का, मैं तो उनका नाम भी नहीं ले रहा, एक स्पेसिफिक ब्रांड का बाइकआउट चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। कराची के अंदर इस वजह से लोग नहीं आ रहे क्योंकि कराची के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं ना उस ब्रांड की, तो सबसे ज्यादा फ्रेंचाइजीज कराची के अंदर ही है। कौन सी फ्रेंचाइज बंद होगी मुझे ये बता दे। खैर, अब बात करते हैं जरा लोग स्टेडियम के अंदर क्यों नहीं आ रहे। लोग इसलिए नहीं स्टेडियम के अंदर आ रहे, क्या टिकट ज्यादा है? देखिए, टिकट कराची की सबसे ज्यादा चीप ही थी लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी की निस्बत, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि टिकट की प्राइस तो कम थी। अब दूसरी बात करते हैं, क्या यहाँ पे आने का मसला है, पार्किंग का मसला है? हर जिसको कहते हैं ना, जितने भी आप स्टेडियम देख ले, लाहौर का भी अगर मैं बात करूं तो
मुझे 20 से 25 मिनट लग जाते थे ग्राउंड के अंदर, स्टेडियम के अंदर एंटर होते होते, जहां पे मैं पार्किंग करता था वहां से चेकिंग चुकिंग करवा के। तो इसमें भी कोई इशू नहीं आता। ये भी प्रॉब्लम जिसका कहते हैं ना हर जगह पे हर सिटी के अंदर फेस करनी पड़ रही है। तीसरी वजह जो मुझे लगती है कि ना ये वजह कराची के लोग इसलिए मैच देखने नहीं आ रहे। देखिए आपको समझना पड़ना है, एक बंदा पैसा खर्चता है, 1000 रुपया खर्चता है मैच देखने के लिए। वो 1000 रुपया खर्च रहा ताकि वो उस मैच को एंजॉय करे। वो 1000 रुपया इसलिए नहीं खर्च रहा कि वो जाके आप कह दे कि उसको के मतलब के ना एक कबर की, मैं तो कहूँगा एग्जांपल दूंगा कबर की। जैसे कबर के अंदर आप मैच नहीं देख रहे होते, वैसे होता है कि इतनी बड़ी छत ऊपर आ रही हो, और ये भी चले छत मान ली कितनी बड़ी छत ऊपर आ गई, आप ऊंचा नहीं देख सकते, अंधेरा अंधेरा हो गया। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह, एक तो ऊपर छत आ गई है, सामने इतनी बड़ी जाली आ गई है, और जाली भी वो वाली है जो किसी स्टेडियम के अंदर नहीं है। हर स्टेडियम के अंदर ना स्ट्रेट फेंस होती है। कराची की जो फेंस है ना वो यूं है। अब बंदा देखे तो देखे क्या, अब बंदा ऐसा लगता है, सामने देखो तो ऐसा लगता है कि ना आप जेल के अंदर बैठे हुए हो, ऊपर देखो तो ऐसा लगता है आप कबर के अंदर बैठे हुए हो। तो इतना वन ऑफ द वर्स्ट व्यू है ना कराची स्टेडियम का। तो फिर मुझे बताएं लोग क्यों आएंगे। मैं पहले समझता था लोग जानबूझ के नहीं आते, लेकिन अब मैं लोगों की जो कहते हैं ना वजह, उसको प्रॉब्लम को समझ चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैंने पिंडी के अंदर मैच देख लिया, बेस्ट व्यू होता है, लाहौर के अंदर बेस्ट व्यू होता है, मुल्तान का स्टेडियम बड़ा अच्छा है, लेकिन कराची का स्टेडियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि ये स्टेडियम बिल्कुल लोगों के कन्वीनियंस के लिए बना ही नहीं हुआ। मेरी रिक्वेस्ट है चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से, काइंडली एक दफा जाके ना आम आवाम के अंदर बैठ के जरा कराची का कोई मैच देखें। आपको अंदाजा हो जाएगा कितना बुरा ये स्टेडियम है, कितना मुश्किल है यहाँ से मैच देखना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाहौर का जो स्टेडियम है ना, इसके अंदर 2 इंक्लोजर ऐसे हैं जिसके ऊपर छत है। वो कौन सा इंक्लोजर है, वो लेग साइड के ऊपर, दोनों लेग साइडों के ऊपर आते हैं स्क्रीन के नीचे। अब वहां पे सबसे ज्यादा चीप टिकट होती है। मैंने अपनी लाइफ का पहला मैच था ना उस इनक्लोजर के अंदर देखा था। अब उसका चक्कर क्या था, जिस तरह घरों की छत नहीं होती वैसे छत ऊपर आई होती है। अब वहां पे अगर आप बैठ जाओ ना, आपकी कोई तस्वीर अच्छी आएगी क्योंकि अंधेरा होगा, और दूसरी बड़ी चीज जो हवा में बॉल चला गया वो नजर ही नहीं आता। और सबसे बड़ा मसला था जो सामने फेंस लगी होती है ना, वो आपका सारा का सारा व्यू रोकती है। तो मैंने तौबा कर ली थी कि मैं यहाँ पे कभी जिंदगी में मैच नहीं देखूंगा। इससे बेहतर मैं मैच का जिसे कहते हैं ना देखूंगा ही नहीं, स्टेडियम में आके मैच नहीं देखूंगा। लेकिन अगर मुझे बहुत मजबूरी हुई तब भी मैं इस इनक्लोजर में आके मैच नहीं देखूंगा। तो मैंने उसके बाद से उस इनक्लोजर में मैच नहीं देखा। इससे आप अंदाजा लगा लें तो फिर आप ये सोचें कि कराची वाले कैसे मैच देख रहे होंगे, क्योंकि कराची का तो पूरा स्टेडियम ही उन इनक्लोजर जैसा है। तो मैं कराची के फैंस का दुख समझ सकता हूँ। कराची का सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है कि उनका स्टेडियम नहीं अच्छा। रफी क्रिकेट स्टेडियम जब भरेगा ना, आप देखेंगे कैसे जिसको कहते हैं ना लोग आते हैं वहां पे, किस तरीके से लोग आते हैं। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अगर करवानी है तो सबसे पहले तो हमें स्टेडियम को सही करना पड़ना है। जितने बुरे हमारे स्टेडियम्स है ना, इनसे अगर यही हालत रही ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। सच्ची बात है, इनको हमें रेनोवेट करना पड़ना। कराची में क्राउड ना आने की सबसे बड़ी वजह कराची का वन ऑफ दी वर्ल्ड स्टेडियम है, जो व्यू के लिहाज से अगर आप बात करें।